2022 में मिस्र इजिप्ट गए थे, फिर 2024 में नेपाल जहाँ मेरा गोल्ड था। ये सरकार एक पॉलिसी बना दिया कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, उसी पर्पज से ज्वाइन किए थे कराटे। पर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि हम इतने दूर तक पहुंचेंगे कराटे में। नमस्कार, फिलहाल मौजूद हैं पटना में और आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स है जो कि कराटे की दुनिया में महारत हासिल किया हुआ है और काफ़ी अलग अलग देशों में जाकर के भी ये खेले हुए हैं और अपने देश के लिए मेडल लाए हुए हैं। चलिए आज इनसे मिलते हैं और बात करते हैं क्या इनकी जर्नी है और यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने क्या क्या संघर्ष किया है। बहुत बहुत स्वागत है भी आपका। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम मोहम्मद जावेद अंसारी है और मैं जम्मू जिले के एक छोटे से गाँव तुम्बा पहाड़ से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए कैसा संघर्ष, कैसे मतलब आपको कैसे लगा कि हमको कराटा ही करना है या स्पोर्ट में ही आना है? ऐसा मेरा कोई ये सोच नहीं था, क्योंकि मेरे खानदान के या मेरे गांव के आसपास के लोग दूर दूर तक खेल से जुड़े हुए नहीं हैं। हम पटना पढ़ाई करने के लिए आए थे और इसी में जब वो पढ़ाई बीच में ख़त्म हो गई तो सेल्फ स्टडी के जब टाइम बचा तो पार्ट टाइम के लिए कराटे ज्वाइन कर लिए थे, क्योंकि उसमें मूवी वगैरह देखते थे एक्शन का, तो किक वगैरह मारने का शौक था, जुनून था कि हम मारेंगे सीखेंगे, तो उसी पर्पज से ज्वाइन किए थे कराटे। पर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि हम इतने दूर तक पहुँचेंगे कराटे में। ऐसा मुझे बहुत सुनने को मिला आपके फ्रेंड के थ्रू कि आप जो है अलग अलग देशों में भी जाकर के अपने देश के लिए मेडल लाए हुए हैं, क्या कहानी है? मेरा पहला इंटरनेशनल 2017 में रहा है, जब मैं श्रीलंका खेलने गया था साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप। उसमें मेरा सिल्वर मेडल था देश के लिए। उसके बाद 2018 में चाइना, थाईलैंड, 2019 में तुर्की भी मेरा अच्छा सफर रहा, क्योंकि उसमें 69 देशों को 190 खिलाड़ी ने भाग लिया था, जिसमें मेरा 13वां स्थान रहा था। 13वां स्थान? जी, 190 खिलाड़ियों में। उसके बाद 2022 में मिस्र इजिप्ट गए थे, फिर 2024 में नेपाल जहाँ मेरा गोल्ड था, जिसमें 7 देश भाग लिया था, उसमें मेरा गोल्ड था। तो गोल्ड मेडल भी आप अपने देश के लिए लाए हुए हैं और फिलहाल जो है आप अभी पटना में हैं। पटना में रह करके जो ये आप जो क्लास चला रहे हैं, क्या मजबूरी पड़ गया? गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी आपको जीविकोपार्जन के लिए ये क्लास चलाना पड़ रहा है, क्योंकि स्पोर्ट कोटे से पूरे सरकार में जो कहा जाता है कि काफ़ी सारी वैकेंसियाँ हैं, जिसमें कि डीएसपी का रैंक भी आता है, क्यों वो सब में क्यों नहीं ट्राई किया? ये सरकार एक पॉलिसी बना दिया कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, या फिर डीएसपी बनो, एसडीएम बनो वगैरह वगैरह, वो निकालते हैं। लेकिन वो ये क्लियर नहीं करते हैं ना कि किस खेल के मेडलिस्ट को हम डीएसपी बनाएंगे और किस लेवल के जीतने वाले को डीएसपी बनाएंगे। इन्होंने ये नहीं लिखता है, बस पब्लिक में प्रचार के लिए ये कहते हैं कि मेडल लाओ, डीएसपी बनो, मेडल लाओ, नौकरी पाओ। लेकिन डीएसपी उसको बनाएंगे जो ओलंपिक मेडलिस्ट होंगे, जो एशियन गेम्स मेडलिस्ट होंगे। तो वो इतना आसान सफर नहीं है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे इसके पीछे किसी का सपोर्ट नहीं रहता है। आपके लिए लेटर भी जारी किया गया था सेंट्रल में, किन के थ्रू? माननीय जो मेरा सांसद है चिराग पासवान जी, उनके द्वारा लिखा गया था। क्या कुछ रिस्पांस मिला उधर से? कोई रिस्पांस नहीं मिला। क्या लगता है, इतने बड़े रैंक पर आप अभी फिलहाल मौजूद हैं, गोल्ड है, सिल्वर है आपके पास, पूरे देश के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए जब इतना कर रहे हैं, तो क्या ये देश आपको एक छोटा सा जॉब नहीं दे सकता? अब ये तो सरकार ही फैसला कर सकती है। मेरा काम था खेलना, मेडल जीतना हमने किया है और मैं लगातार 2015 से 25 तक बिहार स्टेट चैंपियन हूँ, नेशनल मेडलिस्ट है, जिसके लिए मुझे बिहार सरकार 4 बार खेल सम्मान से सम्मानित कर चुकी है। 4 बार? जी। खेल सम्मान उन्हीं खिलाड़ी को देते हैं बिहार सरकार जो वेरीफाइड होता है, ऑथराइज्ड होता है। तो हमें तो 4 बार खेल सम्मान दिया है। लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो सरकार कहता है कि इस खेल से सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, यानी 4 बार खेल सम्मानित कर चुका है पूरा बिहार सरकार और उसके बावजूद भी एक जॉब आपको नहीं दे पा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि देश के लिए कई ऐसे अलग अलग देशों में जाकर के गेम खेला है और गोल्ड भी लाए हैं, सिल्वर भी लाए हैं। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है और सबसे बड़ी बात, कोई भी इनके परिवार में एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो खेल से ताल्लुकात रखता हो, जिसकी पूर्वज कोई कहानी रच के आया हो। ये शख्स एक छोटे से गांव से उभर कर और उसके बाद देश के लिए इतना बड़ा काम किया और फिलहाल अभी अपना जीविकोपार्जन के लिए एक छोटा सा कोचिंग संस्थान चला रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि सरकार तक ये वीडियो जाएगी तो इनको कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट मिलेगा जिससे इनको लगे कि नहीं, हम देश के लिए कुछ किए हैं तो देश भी हमारे लिए कुछ किया है।